मध्य प्रदेश जानेगा अपने नेताओं को। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने न केवल दलित समाज की आवाज़ उठाई है, बल्कि संघर्षों और आलोचनाओं के बीच अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिंड दतिया लोकसभा सीट से सांसद संध्या राय की। संध्या राय की कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होकर संघर्ष और आत्मनिर्माण की एक लंबी यात्रा है। 2019 में संध्या राय ने पहली बार सांसद का चुनाव जीता और 2024 में भी उन्होंने वही सीट जीतकर इतिहास दोहराया। लेकिन उनकी इस यात्रा में सिर्फ सफलताएं ही नहीं थी, बल्कि ढेर सारी कठिनाइयां और आलोचनाएं भी थीं, जिनका सामना करना आसान नहीं था। अहम संध्या राय 1974 में एक ठंडे जनवरी की सुबह भिंड के एक छोटे से गांव में संध्या का जन्म हुआ। एक गरीब और साधारण परिवार में जन्मी संध्या का बचपन संघर्षों से भरा था। शिक्षा की कठिनाइयां, परिवार की आर्थिक तंगी और समाज में महिलाओं के लिए सीमित अवसर, इन सभी ने उनकी राह को कठिन बनाया। मिला के मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझने लगी। संध्या राय की शादी मात्र 10 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उनका गौना 16 साल की उम्र में हुआ, जब उन्होंने अपने ससुराल में कदम रखा। उनके लिए शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की राह आसान नहीं थी। फिर भी अपने ससुराल वालों और खास तौर पर अपने पति सुमन राय के सहयोग से उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून की पढ़ाई पूरी की। पर क्या यह सफर आसान था? बिल्कुल नहीं। घरेलू जिम्मेदारियों और समाज के बंधनों के बीच उन्होंने खुद को एक नई दिशा दी। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मतलब वो भी मुझे पता नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये सिर्फ साइन कर दीजिए आप इस पे, और चुनाव कुछ नहीं लड़ना, क्योंकि मुझे इच्छा नहीं थी चुनाव की लड़ने की। कुछ पता भी नहीं था राजनीति क्या होती है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कुछ कुछ लिखा भी रहता है। चुनाव साइन कर दिए, फॉर्म डल गया, और उसके बाद में जब लास्ट डेट थी फॉर्म खींचने की, तो वहाँ के लोकल के लोग, पार्टी के लोग और कुछ हमारे शुभचिंतक, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, फॉर्म नहीं खींचेगा, संध्या को चुनाव लड़ना ही है। पार्टी भी चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं। संध्या राय का राजनीति में आना भी एक संयोग था। उनके पति सुमन राय, जो पहले से ही भाजपा में कार्यरत थे, उन्होंने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन इस सफर की शुरुआत में ही उन्हें महिला होने के कारण अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भले ही मंडी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता, पर हर कदम पर समाज के भेदभाव और राजनीतिक आलोचनाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। मैं चुनाव लड़ना, फॉर्म हो गया, अब चुनाव के प्रचार प्रसार भी चालू हो गया। अब कुछ दिनों तक तो मैं क्षेत्र में नहीं गई, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं, क्षेत्र में जाना पड़ेगा। देखिए, प्रत्याशी है, सब लोग प्रत्याशी को देखना भी चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें मेरे लिए बड़ी नई हुई। कहाँ हाथ जोड़ना, सबसे नमस्कार करना, और बहुत सारे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी नई थी, मैं झिझकती थी। मैं मेरे हस्बैंड को कहती थी, आपने मुझे कहाँ ले आए। विधायक बनने के बाद संध्या राय को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2008 में जब पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। पार्टी के भीतर उनके प्रति बढ़ती नाराजगी और जनता के बीच उनका जुड़ाव कम होने की चर्चाएं भी उठी। यहाँ तक कि 2019 व 2024 के चुनावों के दौरान भी उनकी जीत को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। कहा जा रहा था कि संध्या राय का जनता से संपर्क कम है और उनका जनाधार कमजोर है। मेरा बिल्कुल मतलब वो नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन सबके सहयोग से, मेरे पार्टी के लोग और लगातार चुनाव में सबके सपोर्ट से अच्छे मतों से मेरी जीत हुई, और मैंने सबके सपोर्ट से 5 साल का जो कार्यकाल था मंडी का, वो भी बहुत अच्छे से निभाया। संध्या राय का शिवपुरी से भी खास संबंध है। जब 2023 में उनकी सासू मां का इलाज शिवपुरी के श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, तो संध्या राय समय समय पर वहां पहुंचती रहीं। यह दर्शाता है कि उनके निजी जीवन में शिवपुरी का एक अहम स्थान है। पति पॉलिटेक्निक किया था, वो भी इंजीनियर बन गए थे सिंचाई विभाग में। उनकी पोस्टिंग मुरैना हो गई थी, और मुरैना होने के बाद में उन्होंने ज्वाइन ही करने वाले थे कि तब तक गैस एजेंसी भी हो गई थी उन्हीं के नाम। तो फिर उनको तय करना था कि क्या करना है, तो उन्होंने फिर गैस एजेंसी ली, नौकरी से इस्तीफा दिया, और इस तरह फिर हम लोग अम्बा आ गए, मुरैना जिले के अम्बा, यानी मैं शिवपुरी से सीधे फिर अम्बा आ गए। अनेकों आलोचनाओं के बावजूद संध्या राय ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई। उनका मानना है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। संध्या राय ने न केवल दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया है, बल्कि महिला सशक्तिकरण में भी उनका योगदान अहम रहा है।
2017 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में और 2019 के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य बनकर उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी जनता से उनकी दूरी पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। तो यह थी संध्या राय की प्रेरणादायक लेकिन संघर्षपूर्ण कहानी। एक साधारण परिवार से निकलकर अपने पति के साथ जीवन की हर बाधा को पार करते हुए संध्या राय ने भिंड दतिया की जनता का भरोसा जीता। लेकिन क्या उनकी आलोचनाएं सही हैं? क्या वह जनता से और जुड़ पाएंगी? अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे मध्य प्रदेश की एक और महान शख्सियत से। तब तक जुड़े रहिए क्रांति दूत मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।